एक बेहद महत्वपूर्ण हथियार होता है जो युद्ध में इस्तेमाल होता है, गोला बारूद। और गोला बारूद के लिए भारत ने जो कदम उठाए हैं, भारत तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है गोला बारूद का। वहीं भारत के इंजीनियर्स ने बदल दिया है भारतीय गोला बारूद के रूप को। जानेंगे क्या किया है भारत के इंजीनियरों ने। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की कंपनियां आखिरकार भारत के तरीके पर चलने के लिए मजबूर क्यों हो गई हैं और कंपनियों ने आखिरकार भारत के नियमों पे चलना शुरू कर दिया है, खास तौर पर चाइना की स्मार्टफोन कंपनियों ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तब दुनिया की नजर में सबसे ज्यादा आया भारत का गोला बारूद, खास तौर पर 155 mm के तोप खाने के गोले, जब सऊदी अरब के साथ भारत ने एक डिफेंस समझौता किया और एक डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत ने 155 mm तोप खाने के गोले के खरीद को लेकर सबसे बड़ा समझौता किया, जिसकी कीमत है $225 मिलियन। ये पड़ोसी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब अब तक डिफेंस डील के लिए अमेरिका के अलावा पाकिस्तान पर निर्भर रहा है। भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और उनके उत्तराधिकारी कंपनियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात ऑर्डर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में फंक्शनल ऑटोनॉमी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 से इसे 41 इकाइयों के साथ 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभाजित कर दिया था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 2017-2019 में यूएई ने भी 40,000, 50,000, 155 mm तोपखाने की गोले खरीदे थे। 2017 में ऑर्डर का मूल्य लगभग 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2019 में 46 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर इस कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की। MIL भारतीय रक्षा मंत्रालय की सहायक कंपनी है, जो 155 mm, 105 mm और 125 mm के गोला बारूद की एक विस्तृत श्रृंखला को बनाती है। तोपखानों के अलावा ये कंपनी कई अन्य सैन्य उपयोगों के लिए भी गोला बारूद प्रदान करती है। 155 mm राउंड एक बहुत बड़ा गोला होता है। इसके मुख्य रूप से 4 हिस्से होते हैं, जिनमें डिटोनेटिंग फ्यूज, प्रोजेक्टाइल, प्रोपेलमेंट, प्राइमर शामिल होता है। प्रत्येक गोला 155 mm या 6.1 इंच व्यास का होता है। ऐसे एक गोले का वजन 45 केजी होता है। ये 2 फीट लंबा होता है। ऐसे में गोले का इस्तेमाल मुख्य रूप से होवित्जर सिस्टम में किया जाता है, जो बड़े पैमाने पर तोपों को कोनों की सीमा से अलग करता है, जिस पर बैरल को रीसेट किया जा सकता है। सुरक्षित दूरी से दुश्मन के ठिकानों को खत्म करने के लिए जमीनी सैनिक बड़े पैमाने पर होवित्जर तोपों की मांग करते हैं। ऐसे गोलों के जरिए सैनिक 24 से 32 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकते हैं। इससे दुश्मन को आने वाली फायरिंग के बारे में ज्यादा चेतावनी नहीं मिलती है। भारत से 155 mm के गोले खरीदने वाले देशों में यूएई और आर्मेनिया के बाद अब सऊदी अरब का भी नाम जुड़ गया है। इसके अलावा एक अनाम ग्राहक संभवतः पोलैंड या स्लोवेनिया है, जो भारत से तोपखाने के गोले को खरीदा है। पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा झटका माना गया, क्योंकि सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में टॉप में है और अब तक वो छोटे मोटे हथियारों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर था। पाकिस्तान भी सैन्य मदद की आड़ में सऊदी अरब से अरबों डॉलर का कर्ज और तेल लेकर फायदा उठाता था। ऐसे में भारत और सऊदी अरब के बीच इस डिफेंस डील को पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा था। इसी बीच क्या होता है कि यूक्रेन से संबंधित एक रिपोर्ट आती है कि जर्मनी यहाँ पर छिपे तौर पर थर्ड पार्टी बनकर या और भी कई तरीके से भारत से गोला बारूद खरीदना चाहता है और ये गोला बारूद यूक्रेन जाने वाला है, जिसके बाद छानबीन होनी शुरू होती है। तो आपको बता दें, 1 नंबर पर अमेरिका, 2 नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर भारत बन चुका है गोला बारूद निर्माण में। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी ये आई है कि भारतीय सेना को अगले 2 साल में अपने यहाँ डिजाइन और डेवलप 155 mm स्मार्ट आर्टिलरी गोले मिल सकते हैं। ये मौजूदा गोलों की तुलना
तुलना में 50 गुना अधिक सटीकता देंगे। IIT मद्रास और सरकार की ओर से संचालित म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने इस गोला बारूद को बनाने के लिए पार्टनरशिप की है और इसे नाविक सैटेलाइट के भारतीय तारामंडल की ओर से गाइड किया जाएगा, जो पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के रूप में जाना जाता है। IIT मद्रास के अनुसार एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फैकल्टी प्रोफेसर जी राजेश और उनके रिसर्च की टीम स्मार्ट गोला बारूद तैयार करेगी। इसे बाद में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की ओर से बनाया जाएगा। ये सरकार की ओर से एक संचालित एक फर्म है जो सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बलों के लिए गोला बारूद वगैरह बनाती है। आपको बता दें, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो गाइडेंस सिस्टम किट है, इस किट के बनने के बाद जो पुराने सिस्टम है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी रेंज 8 किलोमीटर से 38 किलोमीटर तक हो सकती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस स्मार्ट एमओ ने बहुत सारी कठिनाइयों को दूर कर दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना की कंपनियों के ऊपर भारत का एक्शन, और इस एक्शन के बाद जबरदस्त रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। शुरुआती दौर में आपको याद होगा, भारत ने चाइना की स्मार्टफोन कंपनियों के ऊपर एक्शन लिया था। Xiaomi, Vivo, Oppo, इन सब के ऊपर ये कहा था भारत ने कि पहली बात तो ये कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, दूसरी बात ये कि आपने टैक्स चोरी की है और इसके लिए जांच होनी चाहिए। तब भारत ने इन कंपनियों के ऊपर स्क्रूटनी जैसे कसना शुरू कर दिया था। इन कंपनियों ने शुरुआती दौर में तो तेवर दिखाए, फिर उसके बाद जब इन्हें समझ में आ गया कि नहीं, भारत सरकार झुकने वाली नहीं है, हमें भारत सरकार के हिसाब से ही चलना होगा, तब इन्होंने भारत सरकार से बात करनी शुरू की और इनका कहना था, अच्छा आप बताइए कि हम आपके देश में किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरीके से चल सकते हैं। जिसके बाद भारत ने यहाँ पर शर्त रखी और भारत ने कहा कि सबसे पहले तो जिस तरीके से चाइना करता है हम वैसा ही चाह रहे हैं। जिस तरीके से दुनिया की कोई भी कंपनी होती है, जब वो चाइना के अंदर काम करना चाहती है तो चाइना कहता है कि इसका हेड जो होगा वो हेड हमारा होगा। तो हम भी चाहते हैं कि Xiaomi हो, Oppo हो या Vivo हो, कोई भी कंपनी हो जो चाइनीज कंपनी है, हम चाहते हैं कि उसका ये हेड हमारा भारतीय हो। और इसको लेकर बात चल रही है। तो वहीं ये भी कहा गया कि आप जो एजेंट सेट करते हो, ये एजेंट आपका नहीं बल्कि ये एजेंट हमारा होना चाहिए और इंडियन एजेंट्स के जरिए काम होना चाहिए। जिसके बाद Vivo और Oppo ने तो कह दिया कि हाँ जी भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इंडियन एजेंट ही रखेंगे, इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर हम काम करेंगे, प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, कोई ऐसा चाइनीज नहीं होगा। वहीं Xiaomi और बाकियों को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि अब ये भी धीरे धीरे इसी चीज को मान रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारत ने ये शर्त रखी है कि इंडियन हेड होने चाहिए चाइनीज Xiaomi, Vivo और Oppo के लिए, और ये सेम प्रैक्टिस है जो चाइना करता है वही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या चाइना के कंपनियों में अब भारतीय हेड होते हैं। लेकिन ये जो भारत ने एक्शन लिया है, इस एक्शन के बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही हैं। चाइना भी नियमों को मानने के लिए इसलिए मजबूर हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, इन्होंने अपनी ग्रोथ रेट 5% तो रख दी है, लेकिन इस ग्रोथ रेट को पाना मुश्किल है, ये खुद भी इस बात को मानते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।